नीचे देख करके ढंग से चलना चाहिए। दृष्टि निषद पादम, ठीक ढंग से नीचे दृष्टि रखते हुए चलना चाहिए। ऊंट की तरह ऊपर मुंह करके दाएं बाएं देखते हुए चल रहा है, वो आगे पत्थर आ गया, पैर टकरा गया, अंगूठे में खून रिसने लगा, लूलुहान हो गया अंगूठा, इसको कहते हैं अप्रयत्न। अब कोई अपने हाथ से कोई जहर पी ले, उसकी भी मौत हो जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि उसके कर्म में ऐसा था, हो सकता है कर्म में भी ऐसा हो, लेकिन दूसरी बात यह भी हो सकता है कि उसका अप्रयत्न है, सृष्टि व्यवस्था को उसने माना नहीं है, पता है कि यह जहर है, जहर से मौत होती है, वो फिर भी पी रहा है। तो कर्म बंधन के कारण भी हो सकता है या इसकी मूर्खता के कारण भी हो सकता है। तो ये जो भुगतान है, ये उस दोष के कारण वहां से उन देवताओं को की पिंडस्थाओं को जबरदस्ती से हटाया गया है। इस कारण ये जो प्रतिदेह के नरक भुगतवाए जाते हैं, इसका नाम है अधिकार का प्रतिदेह। जोड़ा हुआ है, इसने खुद निर्माण किया है। तो जिसका हुआ या जिसने किया, ये जोड़ है बराबर। उसी तरह का देवताओं का कार्य है वो कि अचानक इस तरह की बहुत बड़ी घटना नहीं होती। वो 1% है कि नासमझी से कोई जहर पी ले, नासमझी से कोई ट्रक के नीचे आ जाए, चलती हुई गड्डी से छलांग लगा दे, तो अप्रयत्न। वरना इस अप्रयत्न की घटना को छोड़ करके 99% जो है घटनाएं मौत की जो होती है वो लिखित घटनाएं होती है। तो ये अधिकार का प्रतिदेह। दूसरा, सृष्टि की रचना है। सृष्टि की रचना परमात्मा की कृपा से माया के द्वारा हुई है, और माया ने कहां पर क्या होना चाहिए वो उसी तरह से दुनिया को निर्माण किया। हिमालय कहां होना चाहिए, समुद्र कहां होना चाहिए, कौन सी नदी का उद्गम कहां से होना चाहिए, कहां पर अधिक ठीक मात्रा में गेहूं की पैदाश हो, कहां पर ज्वारी की पैदाश हो। नासिक में अंगूर ही क्यों हो ज्यादा, अंगूर तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन सही ढंग का अंगूर। तो ये माया के द्वारा ये निश्चित किया गया है, और तुम उसको नाम रखते हो, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, है ना। ये नदी है ना हमारे गांव से बहनी चाहिए थी, हल्का फुल्का भी नहीं बोलता। अब बरसात के दिनों में धान को आवश्यकता है बरसात की, और बरसात नहीं आती, ऊपर देखता है उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है। भगवान भी बड़ा अजीब है, जहां पानी की जरूरत है वहां पानी नहीं देता, जहां कहीं तो अधिक मात्रा में पानी की बरसात करने के कारण लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, और कहीं पर एक बूंद पानी नहीं। भगवान की लीला भी, अरे लीला थोड़ी होती है, ऐसे सहज बोल जाते हैं हम लोग, भगवान की माया बोलते हैं कुछ लोग। तो कहने का तात्पर्य सृष्टि की व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को तुम उंगली लगाते हो, उसको गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हो, तो इस कारण विकल्प दोष लगता है। और विकल्प दोष का भुगतान क्या है, प्रतिदेह। तीसरा कारण विचिकित्सा विकल्प, छूत अछूत, जात पात, छोटा बड़ा, ऊंच नीच। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे गीता में, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। अरे कुत्ता हो गौ हो, समझदार लोग ऊंच नीच का भेद नहीं जानते। समझदार लोग समझ जाते हैं कि ये जो अन्य शरीर मिले हैं वो उन कारणों से मिले हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ब्राह्मण ऊंची जात है,
चूड़ा नीची जात है। तो किसी को तूने अहंकार की नजरों से देखा, एक को ब्राह्मण बोला, ब्राह्मण ऊंचा है और चूड़ा नीचा है, तो उसकी जो देहाभिमानी है वो तुम्हारा ध्यान रख रही है। तो ऊंच नीच, जात पात, ये एक कारण है। दूसरा, ये चीज गंदी है, मुंह ढाक लेते हैं, बदबू आ रही है। एक बात बताओ, सुगंध और दुर्गंध पैदा होने वाले बच्चे को पता है? सोचना जरा, जो साल 6 महीने का 8 महीने का बच्चा है, ना उसे सुगंध का पता है ना तो दुर्गंध का पता है। इसलिए कई बार बच्चों को, अब छोटे बच्चों को देखते हैं, अपने हाथ से अपने गंदगी को फरोल रहे होते हैं, ना उन्हें सुगंध का पता है ना तो दुर्गंध का पता है। खोखला ज्ञान प्राप्त करके हमने सुगंध बनाया, हमने दुर्गंध बनाया, सृष्टि व्यवस्था ने नहीं बनाया। सृष्टि व्यवस्था ने यदि बनाया होता तो उस बच्चे को भी पता लगता। हमें जो जो चीजें अच्छी लगी उसको हमने सुगंध माना, जो जो चीजें बुरी लगने लगी उसको हमने दुर्गंध माना। चाहे सुगंध है चाहे दुर्गंध है तो सृष्टि के अंतर्गत। तो सृष्टि के अंतर्गत होने के कारण वो जो अजड़ माया है, वो जो प्रपंच है, भूमि अग्नि तेज वायु आकाश रज तम सत्व, ये 8 मिला करके प्रकृति बनी। आप अपने शब्दों में यदि समझना चाहते हो तो ये जो संसार है, ये जड़ वस्तुएं हैं, है ना? ये जो जड़ वस्तुएं हैं, इन जड़ वस्तुओं में ना तो सुगंध भरा है ना तो दुर्गंध भरा है। तुमने जो अच्छा लगा वो सुगंध है, जो बुरा लगा है तो दुर्गंध है। इस जड़ में कुछ नहीं था, तुमने आरोपित कर दिया। इस कारण इस जड़ में जो अजड़ नाम की जो माया शक्ति है, वो माया शक्ति दुखी हो जाती है, माया दुखी हो जाती है, और इस कारण वो प्रतिदेह के दुख भुगतने पड़ते हैं। हिंसा के कारण प्रतिदेह, सृष्टि व्यवस्था में उच्च नीच किया आपने, इस कारण प्रतिदेह, जात पात छी थू किया, इस कारण प्रतिदेह। अब ये प्रतिदेह है क्या? तो प्रतिदेह का अर्थ है 2 प्रकार के देह, यानी 2 प्रकार का शरीर इस जीवात्मा को मिलता है। एक शरीर सुख और दुख भुगतने के लिए दिया जाता है, जैसे हमें दिया। कभी जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है। सुख दुख ये ऐसा तराजू की पल्ले की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, ये चलता रहता है। दूसरा शरीर जो किया जाता है उसको ब्रह्म विद्या की भाषा में यातना देह बोलते हैं, जो केवल यात्रा यानी दुख भुगतने के लिए ही दिया जाता है, केवल दुख भुगतने के लिए दिया जाता है। गर्भ में बच्चा आया और गर्भ में मर गया, या पैदा हुआ 2-4 सांसें ली और मर गया, या जो जड़त्वादी तेरा बेनी नरक है वो यातना देह है। वो केवल यातना यानी दुख देने के लिए ही देह दिया जाता है, केवल दुख देने के लिए, भुगतने के लिए भीष्म पितामह का देह है। भीष्म पितामह ने जो दुख भुगते हैं ना, संसार में किसी ने नहीं भुगते, तो यातना देह, केवल दुख भुगतने के लिए। तो प्रतिदेह यानी प्रतिदेह, ये जो देह है, इस देह के अंदर जो आत्मा है, जो सूक्ष्म तत्व है, उस सूक्ष्म तत्व को प्रतिदेह बोलते हैं। प्रतिदेह, देह की कापी। इस शरीर रूपी जो देह है, इस देह की सूक्ष्म कापी।
और उसमें वो सामर्थ्य होता है कि वो सुख और दुख नहीं, केवल दुख ही दुख उठाए। और वो प्रत्यय का दुख शुरू हो जाता है मृत्यु होने के 3 घंटे बाद। प्रथम 3 घंटे शरीर से आत्मा जब निकलने लगती है तो 3 घंटे जो दुख भोगाया जाता है उसका नाम है अंतिम दुख। अंतिम, अंतिम का अर्थ है अंतिम। शरीर से आत्मा अलग हुई तो अलग होते समय इतनी तड़पन होती है, इतना दुख होता है, जिसका वर्णन ब्रह्म विद्या शास्त्र ने दिया है कि 3.5 करोड़ बाल इस मनुष्य के शरीर में है और प्रत्येक बाल की जगह 100 बिच्छू काटने का जो दुख है उतना दुख अंतिम दुख के समय इस जीवात्मा को भुगतना पड़ता है।